ओशो का ये कथन, जो संसार को गंदा कहता है वह भगवान का तिरस्कार कर रहा है, एक गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। ओशो के विचारों के अनुसार संसार को गंदा या तुच्छ समझना वास्तव में भगवान की रचना का अपमान करना है, क्योंकि यह सारा संसार भगवान की ही अभिव्यक्ति है। संसार में जो कुछ भी है वह उसी दिव्यता का अंश है जिसने इसे बनाया है। नंबर 1, संसार भगवान की सृजनात्मकता का प्रतिबिंब। ओशो के अनुसार संसार ईश्वर की सृजनात्मकता का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने कहा है कि इस जगत का हर कण, हर वस्तु और हर जीव भगवान की रचना है। यह संसार कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये एक दिव्य योजना के तहत निर्मित है। यदि हम संसार को गंदा कहते हैं या उसकी आलोचना करते हैं, तो हम उस परम शक्ति की अवमानना कर रहे हैं जिसने इस संसार की रचना की है। यह विचार इस बात को भी उजागर करता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, भगवान की सृजनात्मकता का एक अंश है। हम संसार के किसी भी हिस्से को गंदा या तुच्छ नहीं कह सकते, क्योंकि वह उसी दिव्यता का हिस्सा है जिसने हमारे अस्तित्व को संभव बनाया है। नंबर 2, संसार को गंदा कहना। नकारात्मक दृष्टिकोण। ओशो मानते थे कि संसार को गंदा कहने का मतलब है कि हम अपनी नकारात्मक दृष्टि से संसार को देख रहे हैं। जब हम अपने भीतर नकारात्मकता रखते हैं तो हमें संसार भी वैसा ही दिखता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हमारा दृष्टिकोण हमारे अनुभव को निर्धारित करता है। यदि हम संसार में अच्छाई और सुंदरता देखने की क्षमता नहीं रखते, तो हमें यह संसार गंदा और नकारात्मक ही लगेगा। ओशो ने इस बात पर जोर दिया कि संसार के बारे में हमारी सोच हमारे आंतरिक मनोविज्ञान को दर्शाती है। जब हम अपने भीतर शांति, प्रेम और जागरूकता की स्थिति में होते हैं, तो हमें संसार में केवल सुंदरता और दिव्यता दिखती है। परंतु जब हम अंदर से अशांत होते हैं, तो हमें संसार में केवल गंदगी और बुराई ही दिखाई देती है। नंबर 3, संसार को गंदा कहने का तात्पर्य। भगवान की रचना का तिरस्कार। ओशो का ये कथन सीधे सीधे उस मानसिकता की आलोचना करता है जो संसार को गंदा या तुच्छ समझती है। उनका मानना था कि जो व्यक्ति संसार को गंदा कहता है वह वास्तव में भगवान की रचना का अपमान कर रहा है। यदि हम भगवान को मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तो हमें उसकी रचना का भी सम्मान करना चाहिए। संसार की आलोचना करना या उसे तुच्छ समझना यह दिखाता है कि हम भगवान की सृजनात्मकता और उसकी महिमा को समझने में असमर्थ हैं। ओशो कहते हैं कि यह दृष्टिकोण धार्मिकता के खिलाफ है, क्योंकि असली धार्मिकता यह है कि हम इस संसार को भगवान का रूप मानें और उसकी सराहना करें। नंबर 4, संसार की सुंदरता को पहचानना। ओशो का मानना था कि संसार की वास्तविक सुंदरता को समझने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है। संसार को गंदा कहना हमारी अज्ञानता को दर्शाता है। संसार की सुंदरता और उसकी दिव्यता को पहचानने के लिए हमें अपनी दृष्टि को विस्तारित करना होगा। ओशो के अनुसार जब हमारी चेतना जागृत होती है, तो हम इस संसार की वास्तविक सुंदरता को देख सकते हैं। ये संसार भगवान का एक चमत्कार है और इसका हर पहलू विशेष और अद्वितीय है। जब हम अपनी नकारात्मकता और आलोचनात्मक दृष्टिकोण से ऊपर उठते हैं, तब हमें संसार की वास्तविक सुंदरता और उसकी सच्चाई का अनुभव होता है। नंबर 5, संसार को स्वीकारना। आध्यात्मिक जागरूकता। ओशो ने यह भी कहा कि संसार को गंदा कहने के बजाय हमें उसे पूरी तरह से स्वीकारना चाहिए। यह संसार एक पूर्णता की अभिव्यक्ति है और इसमें अच्छाई और बुराई दोनों का अस्तित्व है। हमें इस संसार को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह उसी ईश्वर की रचना है जिसने हमें बनाया है। आध्यात्मिक जागरूकता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम संसार को उसकी वास्तविकता में स्वीकारें, बिना उसे जज किए या उसकी आलोचना किए। जब हम संसार को उसकी संपूर्णता में स्वीकारते हैं, तब हमें उसमें भगवान की महिमा और उसकी दिव्यता दिखाई देती है। नंबर 6, आलोचना के बजाय कृतज्ञता का दृष्टिकोण। ओशो के अनुसार हमें संसार के प्रति आलोचना के बजाय कृतज्ञता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह संसार हमें जीवन, प्रेम, अनुभव और विकास का अवसर प्रदान करता है। यह ईश्वर की कृपा है कि हमें इस संसार में जन्म मिला और हमें इसका अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ। संसार को गंदा कहने के बजाय हमें इसके प्रति आभार प्रकट करना चाहिए। जब हम संसार की सराहना करना सीखते हैं, तब हमें उसकी वास्तविक सुंदरता और उसकी दिव्यता का अनुभव होता है। ये कृतज्ञता हमें एक नई दृष्टि देती है, जिससे हम संसार को उसके वास्तविक रूप में देख सकते हैं। नंबर 7, संसार की सच्चाई।
द्वैत से परे देखना, ओशो का ये विचार हमें द्वैत के पार जाकर सोचने के लिए प्रेरित करता है। सामान्यतः हम संसार को अच्छाई और बुराई, सुंदर और कुरूप जैसी श्रेणियों में बांटते हैं, परंतु ओशो कहते हैं कि यह विभाजन केवल हमारे मन की एक स्थिति है। वास्तव में यह संसार द्वैत से परे है। संसार में अच्छाई और बुराई दोनों का अस्तित्व है, लेकिन यह हमारा दृष्टिकोण है जो उन्हें अलग अलग रूप में देखता है। जब हम जागरूकता की अवस्था में पहुंचते हैं तो हमें समझ में आता है कि अच्छाई और बुराई दोनों ही भगवान की रचना का हिस्सा है और दोनों की अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण भूमिका है। नंबर 8, संसार की आलोचना। आत्मा का प्रतिबिंब। ओशो के अनुसार संसार की आलोचना करने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण उसकी आत्मा की अवस्था का प्रतिबिंब होता है। जब हम संसार को गंदा या तुच्छ समझते हैं तो यह दर्शाता है कि हम अपनी आंतरिक स्थिति में संतुलित और शांत नहीं हैं। संसार वास्तव में एक दर्पण है जो हमारी आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। यदि हमारी आत्मा शुद्ध और शांत है तो हमें संसार में सुंदरता और दिव्यता ही दिखाई देगी, परंतु यदि हम भीतर से अशांत हैं तो हमें संसार में केवल गंदगी और बुराई ही नजर आएगी। इसलिए ओशो ने आंतरिक शांति और संतुलन को महत्व दिया है ताकि हम संसार की वास्तविकता और उसकी सुंदरता को समझ सकें। नंबर 9, संसार के प्रति प्रेम और सम्मान। ओशो का यह विचार हमें संसार के प्रति प्रेम और सम्मान विकसित करने की शिक्षा देता है। संसार को गंदा कहने से हमें उसकी वास्तविकता और उसके महत्व को समझने में कठिनाई होती है, परंतु जब हम संसार के प्रति प्रेम और सम्मान का दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमें उसकी अद्वितीयता और उसकी दिव्यता का अनुभव होता है। संसार के प्रति प्रेम का मतलब है कि हम उसके हर रूप, हर परिस्थिति और हर अनुभव को स्वीकार करें और उसे भगवान की रचना के रूप में सम्मान दें। यह प्रेम और सम्मान हमें संसार की गहराई और उसकी वास्तविकता तक पहुंचने में मदद करता है। ओशो का यह कथन कि जो संसार को गंदा कहता है वह भगवान का तिरस्कार कर रहा है, हमें यह सिखाता है कि संसार की आलोचना करना भगवान की रचना का अपमान है। यह संसार ईश्वर की सृजनात्मकता का प्रतीक है और इसमें अच्छाई और बुराई दोनों का समावेश है। संसार को गंदा कहने के बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए और इसकी सुंदरता और दिव्यता को पहचानने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं और संसार के प्रति प्रेम, कृतज्ञता और सम्मान का दृष्टिकोण अपनाते हैं, तब हमें संसार की वास्तविकता और उसकी सच्चाई का अनुभव होता है।